गरुड़ पुराण कथा भाग 1 में हमने देखा अंतिम क्षण जब आत्मा ने शरीर को छोड़ा। भाग 2 में हुआ न्याय। यमराज के दरबार में कर्मों का निर्णय सुनाया गया, लेकिन निर्णय के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में स्वर्ग जाती है या नरक की ओर बढ़ती है? गरुड़ पुराण के अनुसार न्याय के बाद खुलते हैं 2 मार्ग, एक स्वर्ग का और दूसरा नरक का। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण कथा भाग 3 स्वर्ग और नरक का रहस्य। जी हाँ, यह भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा की यात्रा अभी बाकी है। यमराज द्वारा निर्णय सुनाए जाने के बाद आत्मा 2 मार्गों पर खड़ी होती है। एक स्वर्ग की ओर जाता है और दूसरा नरक की ओर उतरता है। पुण्य कर्मों से प्रकाशित आत्मा के लिए स्वर्ग के विशाल द्वार खुलते हैं। प्रवेश करते ही वह गहन शांति का अनुभव करती है। स्वर्ग लोक में देव आत्माएं प्रेम और सम्मान से उसका स्वागत करती हैं। फलों और प्रकाश की कोमल किरणें उसे स्पर्श करती हैं। स्वर्ग में न तो भय रहता है और न ही पीड़ा होती है। आत्मा अपने पुण्य कर्मों का फल अनुभव करती है। जिनके कर्म बुरे होते हैं उन्हें नरक के पथ की ओर ले जाया जाता है। वहाँ प्रकाश कम होता है, पर न्याय उतना ही स्पष्ट दिखाई देता है। नरक किसी भयानक यातना का स्थान नहीं है, यह कर्मों के परिणाम को समझाने और अनुभव कराने का क्षेत्र है। नरक में आत्मा के जीवन के दृश्य पुनः प्रकट होते हैं। हर गलती और अन्याय स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कष्टों के माध्यम से आत्मा अपने दोषों को त्यागती है। जैसे अग्नि में सोना शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी निर्मल होती है। जब पापों का प्रभाव कम होता है, प्रकाश पुनः प्रकट होता है। आत्मा धीरे धीरे हल्की और उज्जवल बनती है। आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। नया जीवन सुधार का एक और अवसर बनता है। हमारे कर्म भविष्य की दिशा तय करते हैं, इसीलिए अभी समय है अपने जीवन को प्रकाश की ओर मोड़ने का। क्या आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है या पुनर्जन्म का एक और रहस्य अभी उसका इंतजार कर रहा है? देखिए भाग 4 पुनर्जन्म का रहस्य अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।